तो गाइस, अगर आप में से कोई भी चेल्सी फैन है या फिर चेल्सी को आप देखते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग सबको ये बात तो पता होगी और आपने देखा ही है कि चेल्सी इज नॉट इन अ गुड स्टेट। पिछले 2 सालों से चेल्सी का जो हुआ है, 2 से 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे रोलर कोस्टर रहा है। मतलब 2021 में चैंपियंस लीग जीतने के बाद फिर जो जर्नी रहा है टूचल को सैक करना, उसके बाद फिर गैस एवरीथिंग गोइंग है वायर, फिर वो अब्रामोविच का प्रेसिडेंट से हटना, टॉड बॉयली का आना, ब्रिंगिंग इन दोज एक्सपेंसिव साइनिंग्स, 100 मिलियन के साइनिंग्स एंड एवरीथिंग, वो मोजेस काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, निकोलस जैक्सन टाइप का एक प्लेयर जो कोई बहुत क्रेजी चांस मार देता है, कोई बहुत इजी गोल्स मिस कर देता है, कंट्रोवर्शियल प्लेयर भी है काफ़ी। एंड आफ्टर दैट ब्रिंगिंग इन स्टार किड्स लाइक मुड्रिक एंड ऑल। तो बहुत ज़्यादा चेल्सी का अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन रहा है लाइक लास्ट 2-3 ईयर्स में। बहुत ज़्यादा क्लब टर्मोइल में है, वो लोग कहीं एक जगह सेटल नहीं हो पा रहे हैं। फैंस लोग आर लाइक वेरी बहुत ज़्यादा परेशान होकर रखे। एक गेम बहुत अच्छा खेलते हैं, मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को उड़ा देते हैं, दूसरा गेम में छोटी छोटी टीम से वहाँ पे वो लोग स्ट्रगल करते हैं। जो अपने राइवल्स है लाइक अपने लंदन डर्बी राइवल्स आर्सेनल के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा मैच खेलते हैं, लीड लेकर ड्रॉ कर लेते हैं, और अगला मैच जब उनके स्टेडियम में होता है, अवे स्टेडियम में, तब आर्सेनल उन लोग को मार के उड़ा देती है। तो ये सब चीज़ चेल्सी में चले आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। तो आज थोड़ा बात कर लेते हैं व्हाट इज द सिचुएशन एट चेल्सी, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग ईयर्स। पोचेटिनो को जो सैक किया है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, एंड व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस। तो गैस, सबसे पहले चेल्सी के सिचुएशन के बारे में तो आप लोग सब जान गए, मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है क्लब में। लास्ट 2-3 साल में टॉड बॉयली बने क्लब के ओनर, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, हैवी इन्वेस्टमेंट्स, 100 मिलियन के साइनिंग्स। वो लोग स्टार्स प्लेयर्स को लाए, जैसे कि लाविया को लाए, फिर काइसेडो को लाए, एंजो फर्नांडिस, मुड्रिक, स्टर्लिंग, निकोलस जैक्सन, क्रिस्टोफर एनकुनकू, गुड प्लेयर्स। एवरी प्लेयर जो टॉड बॉयली ने लाया है दैट इज़ अ गुड प्लेयर। मतलब कोई भी एवरेज प्लेयर नहीं, कोई भी नॉन जाना माना प्लेयर नहीं कि भाई कि जिसको तिसको भी उठा लिया। निकोलस जैक्सन को टू सम एक्सटेंड आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, वो तो उसको बस उठाना पड़ा उन लोगों को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट चेल्सी का साइनिंग्स हैव बीन गुड। वो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि चेल्सी का साइनिंग्स हैव बीन बैड, वो लोग ने सही सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। अब थोड़ा ज़्यादा पैसा आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा लंबा लंबा खर्चा करके इन्वेस्ट किया, जो इतना नहीं करना चाहिए था। दे शुड हैव वेटेड, बार्गेन्ड मोर एंड एवरीथिंग। लेकिन भाई अब पैसा है तो खर्चा कर दो, मतलब है जेब में तो उड़ा। वही चीज़ रहा है चेल्सी का यहाँ पे फिलॉसफी। अब मैंने टॉड बॉयली का फिलॉसफी यहाँ पे, तो टॉड बॉयली ने अपने हिसाब से प्लेयर्स को ले आए। उन्होंने जो सोचा कि भाई जो चाहिए मैनेजर लोग को ले आओ, ले आओ, जो भी चाहिए ले आओ, और भी बड़े बड़े प्लेयर अगर अवेलेबल होंगे तो हम लोग ले लेंगे, वो चीज़ रहा है। लेकिन चेल्सी का मैनेजर नहीं सेट हो पाया। अब टूचल के जाने के बाद गए यहाँ पे फ्री से लैम्पार्ड को लाया गया, और वो जो पीरियड था छोटा था, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसके बाद फिर पोचेटिनो बने यहाँ पे चेल्सी के मैनेजर। अब गैस ग्राहम पॉटर वाला भी आपको सीन याद होगा, वो जो कुछ टाइम के लिए मैनेजर थे उसमें भी गड़बड़ हुआ। लैम्पार्ड का तो गड़बड़ था ही, टूचल का भी गड़बड़ हो गया था लास्ट की तरफ। अब यहाँ पे पोचेटिनो के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट था कि भाई मेरे शोल्डर पे बहुत ज़्यादा वेट है, अब मुझे यहाँ पे मेहनत करना है। अब मैंने लाइक स्पर्स के बाद पीएसजी मैनेज किया, स्पर्स के बाद पीएसजी मैनेज करने के बाद मैं यहाँ आ चुका हूँ चेल्सी में। अब जब चेल्सी को आप मैनेज कर रहे हैं और वो भी इतना प्रेशर है आपके ऊपर कि इतना इतना गड़बड़ कर चुकी है टीम, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, और प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन लंडन, एंड प्रॉब्ली द बिगेस्ट क्लब इन लंडन फॉर मी तो है, हाँ। लेकिन ये सब चीज़ को देखते हुए आपको मैनेज करना है इस क्लब को, आपको इस क्लब को वापस टू द हाइट्स इट डिजर्व वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो अब पोचेटिनो ने अपना सीजन शुरू किया, उसका भी रिजल्ट्स ऊपर नीचे होने लगा। अब पोचेटिनो धीरे धीरे टीम को अडेप्ट करने लगा, अपने प्ले स्टाइल से अडेप्ट करने लगा एवरीथिंग। लास्ट की तरफ पोचेटिनो ने बहुत अच्छा मैनेज किया, चेल्सी ने अच्छा अच्छा गेम जीता। लेकिन जैसे ही सीजन खत्म हुआ, पोचेटिनो एंड चेल्सी म्यूचुअली यहाँ पे अपने एक दूसरे से अपना धागा खोल दिए। देवर लाइक नहीं चलिए हो गया, ना ही हमें आपको चाहिए ना ही आपको हम चाहिए, हो गया। यहाँ पे पोचेटिनो अपना जान छोड़ा के वहां से निकला गया, सीधा सीधा बात। ऑल्दो वहाँ पे पोचेटिनो लास्ट की तरफ थोड़ा बेटर करने लगा था, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द टीम, ही वॉज एबल टू गेट द प्लेयर्स टू प्ले हाउ ही वांटेड, वो सब चीज़ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब चेल्सी ने सोचा, चेल्सी का मैनेजमेंट ने सोचा और पोचेटिनो से सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग एनी मोर,
हम लोग आपसे यहाँ पे विदा लेते हैं। पोचेटिनो लेफ्ट चेल्सी यहाँ पे। अब गैस चेल्सी का जो सिचुएशन है वो बहुत अजीब जगह पे अटका हुआ है कि कहाँ जाए हम लोग, किसको लाए एग्जैक्टली। अब चेल्सी के पास देखो जो प्लेयर सेट है उनके पास, उनसे कोई भी अगर कोई अच्छा यूथ डेवलपमेंट टाइप का मैनेजर जो यूथ प्लेयर लोग के साथ बहुत अच्छा करता है ना, समवन लाइक जावी एंड ऑल टाइप का प्लेयर जो यूथ प्लेयर लोग को बहुत अच्छे से यूज करता है, वो आके फाड़ सकता है। सच बताओ तो ही कैन टेयर अपार्ट, मतलब एकदम आके उड़ा देगा सबको प्रीमियर लीग में, उस टाइप का। क्योंकि देखो यू हैव कोल पामर, यू हैव क्रिस्टोफर एनकुंकू उतना यंग नहीं है, खैर निकोलस जैक्सन है, यू हैव मोड्रिक, यू हैव मोजेस काइसेडो, यू हैव एंजो फर्नांडेज, यू हैव लेवाई कॉलवेल, यू हैव निको लाविया, यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। और भी आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है, जैसे डिसासी है, उसके बाद मालो गुस्तो है, ये सब प्लेयर्स आपके पास है, इतने सारे प्लेयर्स है आपके पास, स्टर्लिंग वगैरह है, इनकुंकू है, एवरीथिंग, यू हैव सो मेनी प्लेयर्स, कॉनर गैलेगर हु हैज बीन वेरी ग्रेट। तो इतने प्लेयर्स हैं आपके पास, पूरा प्लेयर सेट है। अगर यहाँ पे एक मैनेजर आता है जो यंग प्लेयर्स लोग के साथ अच्छा काम कर सकता है और जो एक्सपीरियंस प्लेयर लोग को अपने हिसाब से बहुत अच्छा चला सकता है, देन ही कैन डू ग्रेट विद चेल्सी। अब चेल्सी यहीं पे सिचुएशन में अटका हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे यंग प्लेयर्स है, लेकिन वो लोग को वो राइज नहीं मिल रहा है, वो बूस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उन्होंने पोटेंशियल दिखाया है कि हाँ वी कैन राइज टू ग्रेट हाइट्स, उस टाइप का उनके पास पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे चेल्सी को चाहिए एक अच्छा प्लान और एक प्लान विद बैकिंग। अब बैकिंग तो दे रहे हैं फंड्स वाइज है ना, लेकिन टाइम का भी थोड़ा बैकिंग देना होगा। यही चीज़ सेम वे जैसे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप टेन हैग को रखते हैं या किसी और को भी लाते हैं, या बार्सिलोना के बारे में मैं बात कर रहा था पिछले वीडियोज़ में कि अगर आप फ्लिक को ला रहे हैं तो कैसे उसको बैकिंग दीजिए, टाइम लिमिट दीजिए, उसको अपने हिसाब से टीम बनाने को दीजिए, अपना स्ट्रक्चर सेट करने दीजिए, अपने हिसाब से टैक्टिक्स सेट करने दीजिए। आप लोग को पेशेंट रहना होगा, यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू बिलीव। जैसे आर्सेनल ने बिलीव किया आर्टेटा के ऊपर, उसको टाइम दिया, उसको फंड्स दिए, उसको अपने हिसाब से प्लेयर्स मंगवाए, मतलब ला के दिया कि भाई तुम ये लो, तुम्हें ये प्लेस है, ठीक है ये लो और तुम करके दिखाओ मुझे, नहीं होगा देन चलो तुमको स्क्रैप आउट करेंगे। लेकिन टाइम और मनी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चेल्सी यहाँ पे सिर्फ मनी दे रहा है और लाइक जो तो प्लेयर लेके आ जाए, नहीं, टाइम भी दो। पोचेटिनो को हो सकता है अगर आप एक और सीजन देते तो वो निकाल लेता चेल्सी को, मतलब उड़ा देता सबको, वो भी हो सकता था। अब पोचेटिनो ने इस सीजन जो फुटबॉल खिलाया है बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है। जैसे मैं फिर से बोलूँगा कि कुछ मैचेस बहुत अच्छा खेला, कुछ मैचेस बिल्कुल वाहियात खेला, छोटा टीम के अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी को टक्कर दे रहे थे, ड्रॉ किया उनसे, यूनाइटेड को आपने उड़ा दिया मार के, ये सब चीज़ हो रहा था। I'm guys taking everything into consideration, जो भी चेल्सी का सिचुएशन इज़ वेरी डाइसी। अब उनके पास कौन से अवेलेबल मैनेजर्स है? अब आपके पास एंटोनियो कॉन्टे है जो आपके एक्स मैनेजर रह चुके हैं, वो है। टूचेल को तो अब आप लाएंगे नहीं, टूचेल को तो आपने अभी कुछ टाइम पहले ही सैक किया है। उसके बाद फिर आपके पास है यहाँ पे जोसे मोरिनियो भी आपके एक्स मैनेजर रह चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे बार्सिलोना जैसे ही जावी को छोड़ते, अब जावी भी एक नाम आ रहा है मार्केट में, और ये भी रूमर्स आए हैं कि जब जावी ने बीच में बोला था कि मैं बार्सिलोना को छोड़ के जा रहा हूँ, तो जावी ने कुछ इंग्लिश क्लब से बात भी किया था यहाँ पे, ये भी बात है। अब आप इस बात को समझिए कि हो सकता है कि यहाँ पे अगर जावी आ जाए टू चेल्सी, जो बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, लेकिन अगर आ जाए तो वो यूथ प्लेयर्स के साथ अच्छा कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर आप उनको टाइम एंड ऑल दे, एवरीथिंग बैकिंग दे, तो मे बी ही कैन परफॉर्म वेरी वेरी वेल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन इन व्हाट डायरेक्शन इज चेल्सी हेडेड राइट नाउ? आई वुड से अगर आप एक अच्छा मैनेजर ले आए और उसको टाइम दे, उसको मनी दे, उसको फंड्स दे, उसको बैकिंग दे, देन आई थिंक चेल्सी इज हेडेड इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। आपके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, आपने इन्वेस्ट अच्छी जगह किया है, आपने यूथ प्लेयर्स में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो बहुत अच्छा है, दे हैव शोन पोटेंशियल, दे कैन डू वेरी गुड। बस वही है, आपको एक अच्छा मैनेजर विद अ गुड विजन चाहिए और आपको पेशेंस चाहिए, एंड चेल्सी कैन गो टू ग्रेट हाइट्स। तो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और गाइस आप बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट शुड चेल्सी डू, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर आपके मन में कोई मैनेजर है कि भाई ये मैनेजर यहाँ पे चेल्सी को मैनेज अच्छा से कर सकता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और गाइज मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस ओवर एंड आउट।